हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 का काव्यखंड का प्रथम अध्याय, जिसमें 2 गीत हैं, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत, जो श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं देवसेना का गीत। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। अब हम देखते हैं देवसेना कौन थी। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी। एक युद्ध के दौरान बंधुवर्मा का पूरा परिवार और बंधुवर्मा वीरगति को प्राप्त होते हैं, यानी मार दिए जाते हैं। देवसेना बच जाती है, तो बची हुई देवसेना भाई के सपनों को साकार करने के लिए राष्ट्र धर्म का पालन करती हुई राष्ट्र धर्म का यानी राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए जी रही थी। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त से प्रेम था, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का स्वप्न देखते हैं और जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना से विवाह करना चाहता है, किंतु देवसेना मना कर देती है। वह वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है। स्कंदगुप्त के बहुत अनुनय विनय पर जब वह तैयार नहीं होती है, तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का प्रण ले लेते हैं। उसी समय इस गीत में उसी समय का वर्णन है। जिसे देवसेना आजीवन पाना चाहती थी, उसको मना करके वह दुखी हो जाती है और अपनी जिंदगी के इस समय पर वो अपने यौवन के बीते पलों को याद करती है और अपनी नादानियों का पश्चाताप करती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, तब वह ये गीत गाती है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। जीवन के अंतिम क्षणों में प्रेम निवेदन को ठुकराकर देवसेना बहुत दुखी हो जाती है। देवसेना को बहुत दुख हो रहा है। क्योंकि जिस प्रेम को पाने के लिए उसने जीवन भर इंतजार किया, अब वह उसे अपना नहीं सकती है। इसी प्रेम के भ्रम में अब उसने अपने पूरे जीवन की इच्छाओं और अभिलाषाओं को लुटा दिया, जिसे उसने किसकी तरह भीख के माध्यम से इकट्ठा किया था, भ्रमरियों की भांति इकट्ठा किया था। उसे उसने ठुकरा दिया, लुटा दिया है। अभिलाषाओं और इच्छाओं को अब अंत में लुटा दिया है। अब वो अंत में कहती है कि उसके दुख से दुखी होकर ये शाम भी अब आंसू बहा रही है। शाम आंसू बहा रही है, अर्थात वो जीवन के दुख से थक चुकी है और उसने जीवन भर दुख ही तो देखा है। क्यों दुख देखा है? क्योंकि पहले उसके भाई मार दिए जाते हैं, उसका पूरा परिवार मार दिया जाता है, वो अकेली बचती है। वो स्कंदगुप्त को प्रेम करती है, उसके प्रेम में भी वो असफल हो जाती है। तब वो उसे दुख ही दुख है, शुरू से लेकर अंत तक उसे दुख ही दुख तो है। उसके पूरे जीवन में सिर्फ अकेलापन ही है, अकेलापन ही उसका साथी था। अब सिर्फ नीरसता ही बची है। नीरवता मीन्स नीरसता, अकेलापन। अनंत मीन्स जिसका कभी अंत ना हो, उसके अकेलेपन का कभी अंत ही नहीं, मतलब लास्ट अंत तक अनंत, उसका कोई अंत ही नहीं है अकेलेपन का। उसके पूरे जीवन में नीरसता ही नीरसता है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरछाया में, पथिक उनीदी सुधि में किसने ये विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण धीट थी सबकी, रहे बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। अपने पुराने समय को याद करते हुए देवसेना सोचती है कि जब वो अपने प्रेम को पाना चाहती थी, तब वो उन प्रयत्नों में सफल नहीं हुई। मतलब अपने प्रेम को पाना चाहती थी और वो प्रेम प्रस्ताव रखा, तो वो उसमें असफल रही, सफल नहीं। और आज वही प्रेमी उससे प्रेम निवेदन कर रहा है। जीवन के इस पड़ाव में उसे यह प्रेम निवेदन जो है बहुत दुख दे रहा है। अर्थात ऐसा लग रहा है मानो उसका ये प्रेम निवेदन, स्कंदगुप्त का प्रेम निवेदन उसे ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई पथिक जो होता है, वो गहन जंगल में, जब बहुत थका हुआ पथिक होता है, वो गहन जंगल में पेड़ों की छाया में नींद में सो रहा हो
और सोते सोते किसी ने रात में बिहाग छेड़ दिया हो, जब बिहाग की तान छेड़ दी हो। बिहाग जो आधी रात में गाया जाने वाला गीत होता है, उसे क्या कहते हैं? बिहाग। तो बिहाग छेड़ दिया हो, जब कोई सो रहा हो, अच्छी नींद में थका हुआ सो रहा हो, कोई बिहाग छेड़ देगा, कोई गीत छेड़ दे, तो उसे कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से इस समय पे उसको जो उसका प्रेरण निवेदन है वो उसी प्रकार से लग रहा है जैसे पथिक को, गहरी नींद में हुए सोए पथिक को बिहाग की तान लगती है, उसी प्रकार से इसको देवसेना को इसका प्रेरण निवेदन लग रहा है। उसने जीवन भर खुद को दूसरों की नज़रों से बचा कर रखा। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, यानी सबकी जो नज़रों से बचाकर उसने जीवन भर लोगों की नज़रों से बचाकर रखा। और अपनी आशाओं को क्या कह रही है? बावली कहती है। और कहती मेरी आशा आ बावली, यानी मैं वो उम्मीद करती रही अपनी आशाओं को, क्या करी, मैं बावली, आशाएं बावली थी कि मैं आशाओं को बावली कहती है। और कहती है मुझे स्कंदगुप्त की जब ज़रूरत थी तब, और मेरे पास जब कोई नहीं था, और तब उसने मेरा साथ नहीं दिया। अब अगर मैंने ये प्रेम निवेदन मान लिया तो मेरे जीवन भर की जो ये तपस्या है ये क्या हो जाएगी? मैं खो दूंगी, अपने जीवन भर की तपस्या भंग हो जाएगी और ये तपस्या रूपी कमाई मैं खो दूंगी। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पदबल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो या अपनी थाती मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी या मुझसे इससे मन की लाश गंवाई। देवसेना का पूरा जीवन जो था वो कैसा था? दुख से भरा हुआ है। और इस प्रस्ताव के बाद वह और दुखी हो गई है। वो जानती है कि वो कमज़ोर है। जब वो उसको वो प्रणय निवेदन करता है तो जो वो प्रस्ताव लेकर आता है तो और ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसको वो और ज़्यादा उसका प्रणय निवेदन दुख दे रहा है, वो दुखी हो जाती है। और क्या कहती है? वो जानती है कि वो कमज़ोर है, मगर वो हार नहीं मानना चाहती है और वो लगातार संघर्ष कर रही है कि उसके साथ क्या संघर्ष कर रही। हारी होड़ लगे, जानती मैं हार जाऊंगी, लेकिन उसके बाद भी वो संघर्ष कर रही है। उसके साथ जो है होड़ लगाई, होड़ में संघर्ष कर रही, बराबरी लगाए हुए है, उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है उसके साथ। लौटा लो या अपने, अंत में देवसेना लौटा लो या अपनी थाती मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी या मुझसे इससे मन की लाश गंवाई। अंत में देवसेना संसार को संबोधित करते हुए कहती है, क्या कहती है? कि अब इस प्रेम की अमानत को मैं नहीं संभाल पाऊंगी, तुम ये प्रस्ताव वापस ले लो। मैं इसके लिए मन ही मन लज्जित हूँ। मैंने अपनी सारी जो है लाश गंवा दी है। मैं मतलब लज्जित हूँ। मैं लज्जा से भरी, मुझे लज्जा आ रही है, मैं लज्जित हूँ। इसके लिए, किसके लिए लज्जित हूँ? क्योंकि मैं इस प्रेम की अमानत को नहीं संभाल पाऊँगी अब, और तुम ये प्रस्ताव वापस ले लो, इसके लिए मैं मन ही मन लज्जित हूँ।